सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहाँ समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहाँ भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित की ओर। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 4 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 3 के अंतिम प्रश्न को हल करने वाले हैं। बाकी सब प्रश्न हम हल कर चुके हैं। आप देखेंगे अंतिम प्रश्न, देखने से बड़ा मज़ेदार सा लग रहा है। पहले समझ लेते हैं कि मेन तो इसके समझने पे ही डिपेंड करता है प्रश्न कहता क्या है। एक आलू दौड़ प्रतियोगिता हो रही है किसी स्कूल में या कहीं भी, तो वहाँ पर कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उनके कंडीशंस के बारे में और किस तरीके से दौड़ लगाएंगे उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर कि एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, जैसे चित्र में दिख रहा है उसके अनुसार यहाँ पर बाल्टी रखी हुई है। इस बाल्टी से 5 मीटर दूर पर पहला जो है आलू रखा गया है। अब उसके बाद अन्य आलुओं को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ बाल्टी से 5 मीटर दूरी पर पहला आलू, दूसरा आलू इस आलू से 3 मीटर दूरी पर, तीसरा आलू इस आलू से 3 मीटर दूरी पर, चौथा आलू इस तीसरे आलू से 3 मीटर दूरी पर, मतलब प्रत्येक आलू एक दूसरे आलू से 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। और इस रेखा पर कुल मिला के 10 आलू रखे गए हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 10 आलू रखे गए हैं। अब इसमें क्या है, प्रत्येक प्रतियोगी बालिका, जो बालिका है लड़की है, वो क्या करती है, यहाँ से स्टार्ट करती है और जाती ही कहाँ पर, यहाँ पहले आलू के पास। तो प्रत्येक प्रतियोगी बालिका बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रत्येक प्रतियोगी बालिका को कुल कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा या दौड़नी पड़ेगी, ये इसके बारे में कहा गया है। एक बार और समझ लीजिए। लड़की यहाँ से चलना चालू करेगी, बाल्टी से 5 मीटर दूरी पर पहला आलू रखा हुआ है, इसको उठाएगी और ले जाके यहाँ पर डालेगी। फिर वो पुनः कहाँ पर जाएगी, दूसरे आलू के पास जाएगी, यहाँ से आलू को उठाना है, फिर उसके बाद इसमें डालना है। फिर यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी यहाँ पर, और यहाँ से आलू उठाना है, फिर इसको यहाँ पर डालना है। ऐसा करते करते उसको कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। तो उसको बार बार यहाँ से यहाँ आना जाना करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुल ये जो पूरे 10 आलू उठाने में किसी भी प्रतियोगी बालिका को कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी, वो कितना दौड़ेगी, उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। यहाँ एक संकेत भी दिया गया है कि पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। देखिए, पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर, देखिए पहला के लिए दूरी क्या हो गया, ये पहले के लिए यहाँ पर खड़ी है लड़की, फिर यहाँ तक गई तो ये 5 मीटर है, ठीक है। तो 5 मीटर पे गई और यहाँ से उठाकर यहाँ पर डाला, तो 2 गुणित 5, मतलब ये पहले दौड़ के लिए, पहले आलू को उठाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक गई और फिर वापस दौड़ के यहाँ पर गई, ठीक है। मतलब ये कितना हो गया, 10। दूसरे आलू को उठाने के लिए उसने क्या किया, पहले यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है। तो 5 फिर उसके बाद 3, कुल मिला के 8, वापिस फिर 3 और 5, मतलब 8 और 8 16। तो उसी के यहाँ पर क्या लिखा है, 2 5 धन 3। तो ये 2 क्यों लिखा है सामने में, 2 इसलिए क्योंकि यहाँ से जाना और फिर वापस आना, तो उस दूरी को 2 बार तय किया जाता है, इसलिए सामने में सभी के 2 लिखा गया है। तो ये है प्रश्न। अब इस प्रश्न की सहायता से हमको कोई लड़की क्या है, कितना दूरी दौड़ेगी, वो हमको निकालना है। चलिए आइए हल करके देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने एक कंडीशन फिर से लिख लिया है। बाल्टी से पहला आलू जो है 5 मीटर दूरी पर है, ये जानकारी हमको मिला। पहले आलू से दूसरे आलू की दूरी 3 मीटर, उसी प्रकार से दूसरे से तीसरे आलू की दूरी 3 मीटर के डिफरेंस में रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक सीरीज बनेगा, किसी भी बालिका के दौड़ लगाने का सीरीज, मतलब पहले आलू के लिए
पहले आलू के लिए जो भी प्रतियोगी बालिका है ना, तो पहले आलू के लिए बालिका द्वारा तय की गई दूरी, बालिका द्वारा तय दूरी हम लिखते हैं। तो तय दूरी कहाँ पर से कहाँ, ये बालिका है, बाल्टी है, और बाल्टी से वो गई पहले आलू तक, ये 5 मीटर है प्रश्न के अनुसार, और यहाँ से उठा के वापस यहाँ तक आई, मतलब उसको क्या है 5 पहले चलना पड़ा, फिर 5 चलना पड़ा, कुल मिला के 2 बार 5 चलना पड़ा है 5 मीटर। इसका मतलब 10 मीटर उसका पहले आलू के लिए तय की गई दूरी है। मान लीजिए मैं बाल्टी कुछ बड़ा बना के ये ऐसा ले लेता हूँ, ये पहला आलू था यहाँ पर, ये 5 मीटर, अब यहाँ से दूसरा आलू है ये 3 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी 8 मीटर हो गई, 5 और 3 8। तो बालिका ये आलू उठा चुकी है, अब इस आलू को उठाना है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगी 5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, फिर वापस 3 मीटर और 5 मीटर। कहने का मतलब यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, दूसरे आलू के लिए इसको मैंने लिख लिया है, दूसरे आलू के लिए बालिका द्वारा तय दूरी 5 धन 3 फिर 3 धन 5, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 5 2 बार आया, 3 2 बार आया, तो 2 5 धन 3, या फिर 2 गुणित 5 और 3 का 8, तो कुल कितना 16 मीटर वो तय करेगी दूसरे आलू को उठाने के लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके आगे का कंडीशन हम लेके चलते हैं कि जो बालिका है वो क्या कर रही है, वो अभी तीसरे आलू के लिए ट्राई करेगी कि उसके लिए कितना दूरी इसको तय करना है। तो साथियों यहाँ पर समझेंगे, ये दूसरे आलू के लिए हो गया 16 मीटर। अब देखिए तीसरे आलू के लिए क्या है, बालिका यहाँ से बाल्टी से आई, पहले आलू उसने उठा लिया है, छोड़ दीजिए, तो 5 मीटर यहाँ पर हुआ। दूसरा आलू भी उसने उठा लिया, यहाँ से 3 मीटर चली, इसको भी छोड़ दीजिए। तीसरा आलू उसको उठाना है, तो पहले 5 फिर 3 फिर 3, फिर आलू उठाने के बाद फिर 3 फिर 3 फिर 5, मतलब पहले 5 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 और फिर 5। इसका मतलब कि 5 3 और 3 सब 2 बार आए हैं, तो 2 5 धन 3 हमने किया है। 5 और 3 ये 5 और 3 8 और 3 11 हम करके कोष्टक तोड़ेंगे, तो 2 गुणित 11 होगा 22 मीटर। मतलब तीसरा आलू उठाने के लिए बालिका द्वारा कुल 22 मीटर दूरी तय की जाएगी। वैसे ही यदि चौथा आलू है, मतलब यहाँ का आलू उठा ली, तो आगे का भी जो आलू है उसको हम यहाँ पर उठा रहे हैं। ये 5 हो गया, 3 मीटर चली, फिर 3 मीटर चली, फिर 3 मीटर, आलू उठाने के बाद फिर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर फिर 5 मीटर, मतलब 5 3 3 3 ये पहुँची, फिर वहाँ से वापस 3 3 3 और 5 बाल्टी तक, कुल मिला के 5 3 और 3 और एक और 3, तो 5 2 बार, ये 3 2 बार, ये 3 2 बार, ये 3 2 बार, तो कुल मिला के 5 3 8 3 11 और 3 14, तो 2 गुणित 14 हम करेंगे तो 28 मीटर। ऐसे ही अलग अलग प्रकार से जब वो दूरी तय करती जाएगी, तो वहाँ पर बनने वाला जो दूरी है उसका एक पैटर्न बनेगा। ठीक है साथियों, वो पैटर्न कैसा होगा देखने का, इसको समझने के लिए कोशिश करते हैं कि कैसा पैटर्न बनेगा। देखिए वहाँ पर बनने वाला पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले बार जो दूरी चली गई 16 मीटर 10 मीटर, आप देख सकते हैं सबसे शुरू में पहला आलू उठाने के लिए, दूसरे के लिए चली गई दूरी 16, तीसरे के लिए 22, चौथे के लिए 28। तो यहाँ पर एक निश्चित पैटर्न बना हुआ है, आप देख सकते हैं 6 का डिफरेंस है, 10 और 6 फिर 6 फिर 6, यहाँ पर 6 का हम डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ 34 आएगा। इस तरीके से ये बार बार 10 आलू उठाने तक के प्रक्रिया चलता है। तो चली गई दूरी जो है हमने यहाँ पर नीचे लिख गया, ठीक है, एक समांतर श्रेणी है। हमको पता चल रहा है इसको देखकर कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो साथियों ये समांतर श्रेणी हमने निकाला है। अब तो यहाँ पर हमको प्रथम पद जो है, प्रथम पद या फिर जिसको हम क्या कहते हैं ए, उसका मान क्या मिलता है 10, तथा सर्वांतर भी हमको यहाँ पर एक पता चलेगा। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा, सर्वांतर मतलब जिसको हम डी कहते हैं कितना होगा 6 होगा। देखिए बढ़ते क्रम में है 6 के, तो हमको यहाँ से ये 2 चीज़ें मिल जाती है। अब प्रश्न में हमको कहा गया है कि वो कुल कितना दूरी
तय करती है। तो कुल कितना दूरी तय करती है, मतलब सभी दूरियों का योग। सभी दूरियों का योग मतलब n पदों का योग। चलिए करके देखते हैं। तो ये सर्वांतर हो गया। और प्रश्न से ही एक और चीज़ की जानकारी हमको मिलती है। प्रश्न से कुल कितने आलुओं को उठा रही है, मतलब कितने बार वो दूरी तय करने वाली है। ये पहले आलू के लिए, दूसरे, ये तीसरे, चौथा है, पांचवा। उसी तरीके से कुल 10 आलू है, मतलब ये दूरियों को वो 10 बार तय करने वाली है। तो यहाँ पर n का मान कुल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको a, d और n का मान मिल गया। अब n पदों के योग के सूत्र से, अब ये सूत्र क्या है आप सभी को पता है अच्छे से। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी में हम क्या करेंगे, मान रखने पर, तो इसमें मान रखते हैं साथियों। हमको बालिकाओं द्वारा चली गई कुल एक किसी बालिका द्वारा चली गई दूरी की जानकारी हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा Sn, तो n का मान हमने क्या निकाला हुआ है 10, तो यहाँ हमने रखा 10, यहाँ भी n की जगह पर रखेंगे 10, और 2 इंटू a का वैल्यू हमने निकाला है साथियों 10, यहाँ पर आ गया 10। फिर उसके बाद n का मान तो हम 10 ऑलरेडी रखे हैं, 1, और d का मान है 6, तो d की जगह पर हमने लिखा 6। अब इसको हल करते हैं। 10 से 2 का भाग दे दिए साथियों, तो यहाँ पर आ गया 5, 2 का 10 से गुणा हो गया 20, धन 10 में से 1 गया तो हो गया 9, और 9 का 6 से गुणा किए तो ये होता है 54। और इसके बाद सीधा सा है ऐसे S10 इक्वल टू 5 इंटू 20 और 54 74 होता है, और 74 का हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा S10 इक्वल टू 370 मीटर। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि ये गणितीय प्रक्रिया वो खुद ही करें, बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी भी एक प्रतियोगी बालिका द्वारा जो चली गई 10 आलुओं को उठाने के लिए चली गई कुल दूरी है वो 370 मीटर है। तो उम्मीद है साथियों यह वीडियो पसंद आया होगा, ये गणित समझ में आया होगा। तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।